बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं ये पाकिस्तान से चले गए हुए हैं छुट्टियां लेके, और फरार ही आप कह सकते हैं कि ये फरार ही है। मैं अब आपको ज़रा बता देता हूँ कि इन्होंने ये जो मौसूफ हैं इनके बारे में, और इन्होंने जो ज़मानत मुस्तरद की थी उस ज़मानत के बारे में क्या कहा है। एक तो ये सरकारी गाड़ी जलाने और गाड़ी से सामान चोरी करने का मुकदमा है, और इसमें जो जजेज हैं ये फैसला लिखा जो है वो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने लिखा है कि मातहत अदालत के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से दरखास्त गुजार आमिर मसूद की मौजूदगी के बावजूद पुलिस स्टेशन गोलड़ा में दर्ज 18 मार्च 2023 की FIR में गिरफ्तारी से कबल अबूरी जमानत अदम पेशी पर खारिज करने को उन्होंने कहा कि मिसकंडक्ट एक तरह से उन्होंने करार दे दिया कि वहां पे मौजूद है आमिर मुगल, उसके बावजूद उसकी दरखास्त जमानत मुस्तरद की गई है। फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार आमिर मसूद ने 18 मार्च 2023 को थाना गोलड़ा में जेर दफात लिखी गई हैं, और जबकि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 7 के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मांगी है। ये उन्होंने क्योंकि वहां से जमानत मुस्तरद हुई तो फिर उन्होंने इस बेंच से मांगी है, मियां गुल साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। मुबैना जुर्म के हकायक कुछ यूं हैं कि ASI रियाजुल हक की मुद्दत में 18 मार्च 2023 को दोपहर 3:15 बजे FIR दर्ज की गई कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी G11 ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी कि इस दौरान मुलजिम आमिर मसूद की क़यादत में बशमूल नामजद और दीगर नामालूम मुल्ज़मान का एक मुश्तइल हजूम पहुंचा और गाड़ी पर पथराव शुरू किया। जैसे ही पुलिस एहलकार गाड़ी से निकले तो सामान उठाकर बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी को आग लगा दी गई, जिससे गाड़ी जलकर राख हो गई। आर्डर में समाअत की तफसीलात बताते हुए कहा गया है कि दरखास्त गुजार के वकला ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार बेगुनाह है। पुलिस ने बदनीयती पर मबनी मज़मूम मकासद की तकमील के लिए मुकदमा बनाया है। आमिर मुगल के वकला का यह भी कहना था कि पुलिस ने आमिर मुगल के खिलाफ मुश्तिल हजूम की क़यादत का इल्ज़ाम तो लगाया है, लेकिन FIR में यह नहीं बताया कि गाड़ी जलाने और सामान चोरी करने में उनका क्या किरदार था। यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आमिर मुगल को इसलिए हरासा किया जा रहा है क्योंकि उनका ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से है, यानी PTI से है। वकला ने यह भी बताया कि निचली अदालत ने दरखास्त गुजार को गिरफ्तारी से पहले अबूरी जमानत दी, लेकिन अदम पेशी की बुनियाद पर अबूरी जमानत खारिज कर दी गई, जबकि हकीकत यह है कि तारीख पर दरखास्त गुजार अदालत में मौजूद थे, और उसका सबूत यह है कि उसी दिन उस अदालत में दरखास्त गुजार के दीगर 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें निपटा दी गईं, और उन मुकदमात के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार अदालत में मौजूद थे। वकला के मुताबिक दरखास्त गुजार ने हल्फिया बयान जमा करवा के इस हकीकत की तस्दीक की कि अदालत के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जज ने अदम पेशी पर दरखास्त से जमानत मुस्तरद करके मिसकंडक्ट किया है। सरकारी वकील ने जमानत की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार आमिर मुगल गैर कानूनी इज्तिमा का मेंबर था और ये जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। मखसूस अशिया बरामद करने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। इस तगाज़ा के वकील ने भी यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार आमिर मुगल पुलिस की बदनीयती साबित नहीं कर सका। जज साहब कहते हैं कि हमने फ्रीकैन को सुना और रिकॉर्ड पर मौजूद हक़ाइक़ का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दरखास्त गुजार को नाम से मुलजिम नामजद किया गया है, जिसका मतलब यह है कि मौके पर मौजूद पुलिस टीम उसे जानते थे, लेकिन FIR में यह नहीं बताया गया कि गाड़ी जलाने और सामान चोरी करने में उनका कोई किरदार था। FIR के मतन के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी और सामान मौके पर जल गए और गाड़ी जो है वो खाकसार हो गई, बिल्कुल जल के राख हो गई। लेकिन जब तफ्तीशी से सवाल किया गया कि उन्हें मुलजिम की गिरफ्तारी क्यों चाहिए, तो उनका जवाब यह था कि उन्होंने इनसे लैपटॉप बरामद करना है जो गाड़ी में मौजूद था। मतलब पहले खुद कह रहे हैं कि आग लगी, गाड़ी जल के खाकसार हो गई, राख हो गई, अब ये कह रहे हैं कि नहीं हमें वो लैपटॉप इनसे बरामद करना है जो गाड़ी में मौजूद था, वो तो जल के राख हो गया। अच्छा, उस दिन खैर मैं कोर्ट रूम में मौजूद था जिस दिन ये वाकया हुआ था कि जजेस ने कहा था कि अच्छा वो जो जलता हुआ लैपटॉप है, वो जलता हुआ लैपटॉप ही उठा के ले गए थे, वो आपको चाहिए। उसके बाद जी फैसले में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि जो चीज गाड़ी के अंदर जल गई वो चोरी कैसे हो सकती है, जबकि तफ्तीशी ने यह तस्लीम किया कि दरखास्त गुजार शामिल तफ्तीश हुए। उसने ये तस्लीम किया था कि जब हमने आमिर मुगल को बुलाया है वो शामिल तफ्तीश हुआ। उसके बाद अदालत ने करार दिया कि कानून का अमूमी तरीकाकार छोड़कर मुलजिम को गिरफ्तारी से पहले इसलिए जमानत दी जाती है ताकि एक ऐसे बेगुनाह शख्स के वकार और इज्जत नफ्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके जिसके गिर्द कानून का गलत इस्तेमाल करके मज़मूम मकासद के लिए घेरा डाला जाता है। ज़ेर गौर केस में मुद्दई ASI मुलजिम को ज़ाती तौर पर जानता है, लेकिन इर्तिकाब जुर्म में उनका किरदार नहीं बताता। इस हकीकत को भी मद्देनजर रखना होगा कि दरखास्त गुजार का ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से है और आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन भी लड़ा है, इसलिए मुखालफीन जो हुकूमत में हैं उनकी तरफ से उन्हें हरासा करने के सवाल को रद्द नहीं किया जा सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने शहजादा कैसर अरफात उर्फ कैसर बनाम
रियासत केस में करार दिया है कि हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स जमानत कबल अज गिरफ्तारी के मामले को इंसानी आज़ादी, वकार, ड्यू प्रोसेस और शफाफ ट्रायल के आईनी पैराए में देखेंगे, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले जमानत के जरिए पुलिस के इख्तियार गिरफ्तारी की निगरानी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट यह भी करार दे चुकी है कि किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस मवाद मौजूद ना हो तो गिरफ्तारी से पहले जमानत उनका हक बन जाता है। फैसले में कहा गया है कि जज ने, अबुल हसनात ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त जो अदम गिरफ्तारी की मौजूदगी, अदम हाजिरी का कह के मुसरत की, हालांकि वो वहां पर मौजूद थे। और इसका सबूत यह है कि उसी दिन इसी मुलजिम के थाना रमना के 2 और सीटीडी के 1 मुकदमे में फैसला किया गया और कहा गया कि यह हाजिर है, और जबकि 1 में कहा गया कि गैर हाजिर है, 3 में यह हाजिर है और 1 में गैर हाजिर है। जबकि अदालत को यह भी बताया गया कि थाना गोलड़ा के मुकदमे में दरखास्त गुजार की तरफ से इल्तवा की इस्तदा की गई, क्योंकि वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे और अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए 13 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी थी और हुक्मनामा खुली अदालत में लिखवाया गया था। उसके बाद कहा गया है कि मौजूदा केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत नंबर 1 के जज ने आमिर मुगल की वो पूरा उस केस का, उनके दीगर केसेस की सारी तफसीलात लिखने के बाद जो अहम तरीन, अब मैं आपको पैराग्राफ बताता हूं, जो 2 पैराग्राफ आखिर में बहुत अहम है। अदालत कहती है कि इन हकायक और हालात के तनाजुर में हमने फाजिल वकला और दरखास्त गुजार से इस अदालत के सामने अलग अलग बयान हल्फी जमा कराने का कहा। दरखास्त गुजार आमिर मुगल और उनके वकला न्याजुल्लाह न्याजी, अंसर महमूद कियानी, मिस नाहिद इकबाल आवान, जाहिद बशीर डार, मुर्तजा हुसैन तूरी और सरदार मोहम्मद मसरूफ खान की जानिब से बयान हल्फी जमा कराए गए, जिसमें मज़कूरा बाला हकीकत की तस्दीक की गई कि आमिर मुगल भी वहां पर मौजूद था, वकला भी मौजूद थे और ओपन कोर्ट में मामला एडजर्न किया गया था 6 से 13 फरवरी तक। हमने आमिर मुगल और उनके वकला के इस बयान को इंस्पेक्टर तफ्तीशी साजिद इकराम बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें कि पीटीआई के हक में गवाही पुलिस के अंदर से आ गई है, क्योंकि हुआ यह था कि जब पुलिस वाले ने बयान दिया और उसने जजेस का मिजाज देखा तो जजेस ने कहा 2 नंबरी नहीं करनी, गलत बयानी नहीं करनी। पुलिस वाला डर गया कि यह ना हो कि अदालत सीसीटीवी फुटेज कोई वहां पे मौजूद हो और वो मंगवा ले, तो उसने सच बोल दिया और वो पीटीआई के हक में चला गया और आमिर मुगल साहब के हक में चला गया। अदालत ने कहा कि हमने आमिर मुगल और उनके वकला के इस बयान को इंस्पेक्टर तफ्तीशी साजिद इकराम बट, जो रियासती वकील के हमरा अदालत में मौजूद हैं, उनके सामने पेश किया। उसने वाज़े तौर पर आमिर मुगल और उनके वकला के बयान की तस्दीक की कि आमिर मुगल उस दिन अदालत में मौजूद थे और उनके वकला भी मौजूद थे और जज ने उस दिन जो केस है वो इनका ये केस 13 फरवरी के लिए मुलतवी कर दिया था। ये बात गवाही दी उस तफ्तीशी ने और ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, जो कि गवाही आ गई सरकार के अंदर से, पुलिस के अंदर से, प्रोसिक्यूशन के अंदर से, आईओ की तरफ से, और ये एक सबसे सॉलिड रीजन बनी जज अबुल हसनात के मिसकंडक्ट के हवाले से कि पुलिस ने गवाही दे दी इमरान खान के बड़े खिलाड़ी के हक में, आमिर मुगल के हक में। जहां पे जजेस अरबाब मुताहिर साहब लिखते हैं, इस मकाम पर हम जज के कंडक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हसनैन रजा बनाम लाहौर हाई कोर्ट केस में तय शुदा असूलों और कानून की रोशनी में ऑब्जर्वेशन देने में तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। ताहम इंतजामी साइड पर एक अलग नोट जमा कराया जा रहा है। इसमें जो नोट है, जाहिर है मिसकंडक्ट तो हो गया, अदालत ने करार दे दिया कि मिसकंडक्ट है, लेकिन इंतजामी साइड पे जो नोट लिखा है उसमें अब आमिर फारूक साहब क्या करते हैं, यह मामला पीटीआई को दोबारा अदालत में लेके जाना चाहिए कि तो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हैं, ताकि अब यह चीज साइफर केस में भी असरअंदाज होगी कि एक जज जिसके खिलाफ हाई कोर्ट के दो जजेस बता रहे हैं इसको कि इसके बारे में कि इसने मिसकंडक्ट किया। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब की जो साइफर केस सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। अब एक जज जिसका मिसकंडक्ट एक जज के सामने साबित हो चुका है, वही जज इमरान खान की साइफर केस में अपीलें सुन रहा है, और ये वही जज हैं मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो साइफर केस के ट्रायल को 2 बार कलअदम कर चुके हैं और साइफर केस को सबसे ज्यादा इनको पता है, क्योंकि आमिर फारूक साहब के बाद इन्होंने सबसे ज्यादा सुना है। गो कि आमिर फारूक साहब ने हुकूमत की हर दरखास्त एक्सेप्ट की और इन्होंने हुकूमत की हर दरखास्त मुस्तरद की आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। और पैराग्राफ नंबर 10 में कहा गया कि इन हकायक और हालात की रोशनी में दरखास्त गुजार की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की गैर मामूली रियायत का केस बनाने में वो कामयाब हो गया। नतीजतन उनकी ये दरखास्त जो है वो मंजूर की जाती है। ये है जनाब सूरत हाल, ये है मामला। मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार दे दिए गए हैं अबुल हसनात साहब, लेकिन मामला इंतजामी साइड पे टेकअप होगा, वहां देखा जाएगा और वो मामला देखेंगे आमिर फारूक साहब। आमिर फारूक साहब तो कभी भी इनके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये भाग गया है जज पाकिस्तान से बाहर 26 अप्रैल तक। अब
इम्तिहान है आमिर फारूक साहब का। और पीटीआई अब यह मामला वहां पे भी पीटीआई को उठाना चाहिए साइफर केस में भी कि जनाब ये एक और केस में मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो गया है। जिस जज का किरदार ये है, जिसका असलियत ये है, वो जज कैसे इंसाफ कर सकता है जिसका मिसकंडक्ट अदालत के 2 जजेस के सामने साबित हो गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी पेशरफ्त है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पुलिस के आईओ ने इमरान खान के खिलाड़ी के हक में गवाही दिया है कि ये सच कह रहे हैं, जज झूठ बोल रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।